महारानी कहिए प्यारा। विद्युत क्रांत को फीकी करने वाली सौंदर्य की प्रतिमा, ओ मेरे प्राणों से प्यारी प्रिय मंगेतरी, मैं अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड है ना? हम नहीं, प्राण प्रिय मंगेतरी, देखो जिस दिन से हम अलौकिक रूप करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली उस महान मूर्ति को लेकर आए हैं, चलो आज हमारा मन करता है कि हम उनके दर्शन करें और तुम उनके दर्शन कर तुम्हारा जो सुंदरता का गुरूर है वो चूर हो जाएगा। महारानी मंदोदरी, कहो स्वामी। चले अशोक वाटिका के लिए। हाँ स्वामी। नहीं, देखो प्राण प्रिय मंदोदरी, अर्धरात्रि का समय है। अगर रात्रि के समय ये दशानन रावण उस भूदेवी सीता के पास जाएगा तो इतिहास कलंक का टीका लगाएगा। इसलिए हमें धन्यवादी इत्यादि सभी रानियों को लेकर के और ढोल नगाड़े की आवाज के साथ जाना चाहिए। चलो प्राण प्रिय मंदोदरी, चलिए स्वामी। प्राण प्रिय मंदोदरी, महारानी मंदोदरी, कहिए स्वामी। देखो वो सितारा ये विराजमान है। प्रिय मंदोदरी, कहो स्वामी। आओ और इसे प्रणाम करना चाहिए। सीता प्रणाम। भूदेवी प्रणाम। जगत जननी प्रणाम। जगत उद्धारिणी प्रणाम। कोई सर झुकाए लेकिन तू सर कब ना हिलाए। हे दुष्ट रावण, ऐसी हथेली के पास क्यों आए? ठीक है, तुझे चैन कब आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। वो तो किसी जंगल में भटकता फिरता होगा। नहीं नहीं, वो तेरी मौत का सामान इकट्ठा ठीक है, वो किसी नदी नाले में डूब मरा होगा। नहीं, वो तेरी मौत के लिए सामान इकट्ठा कर रहा होगा। नादान सीते, शायद तुम इस भ्रम में हो कि लंकापति की मृत्यु हो जाए। नहीं सीते, क्यों? क्योंकि मैं अमर हूं, मर नहीं सकता। हर दिन किसी इंसान से मनुष्य और बानर तो चीज क्या है, टकराऊं खो भगवान से। सीते, मैं अमर हूं। ये मनुष्य और बानर तो तुच्छ चीज क्या है। अगर स्वयं नारायण से युद्ध करूं तो भी नहीं मर सकता।
इसलिए सीते सुमुख सयानी सुंदरी देख तनक मुमकोर मंदोदर आदिक क्रिया करो किंकरी प्राण प्रिय मेरी मानसी है मन और विराग है तुम्हारी मर तनियादक नार हमारी सुझार बनावा ऐसी तुम्हारी मंदिर चलो मृगमेनी हमारे और मतमान गुमान झड़ा बधारी राम की आस तजो अब तो तुम्हें जाना पड़ा है मन के प्यारी सीते और चंद्रमुखी और दिव्यमुखी और चंद्रमुखी और दिव्यमुखी मुझको एक बार निहार करो इस प्रेम रोग के रोगी का कुछ तो कर ले पुकार जरा तू जो कुछ कहे करूं मैं वही हरदम हुक्म बजाऊंगा किंचित मुस्का दे और मेरी पटरानी तुझे बनाऊंगा हे रावण कांछाती के दृष्टि की तो बेसिक धनवा तोड़ा होता बल थोड़ा तो इसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। छल बल अब भी दिखलाता है समझा ही नहीं सत्यता को। क्या कहा सीते कि अगर भुजाओं में बल होता तो शिव का धनुष तोड़ देता सीते तुझे ज्ञात नहीं कि चाप गुरुदेव का विचार नहीं तोड़ा था लेकिन कौन कठिनाई दिग्दंड तोड़ सीते भगवान गुरुदेव महादेव का चाप होने के कारण नहीं तोड़ा था सीते लेकिन सुनो तुम्हें याद होगा जिस समय मिथिला मिल गया था तो मैंने जनकराज की सभा में विजय उठाकर पील किया था कि आज मैं लंका जा रहा हूं लेकिन सीते को मैं लंका अवश्य दिखाऊंगा वो प्रण पूरा किया है और सुनो कि मैं हर वीडियो बना रहा हूँ मैं, तुम आई हो तो बनाई। सीते तेरे मालिक ने हमारी बहन के साथ जो छल किया उसने अपमान किया था बहन के नाक और कान काटे थे तो मैंने विचार लगाया कि तेरे उस कब्जी को लोग मायापति भी कहते थे मैंने सोचा कि ये मायापति है तो मैंने अपनी माया द्वारा स्वर्ण का मृग बनाकर नारी से भेजा था अगर तेरा नारायण मायापति था तो मेरी माया के जंजाल में क्यों फंसा और उसको पीछे शिकार के लिए दौड़ा था सीते
मैंने जान लिया कि वो कायर और निकम्मा है। देखो सीते, जो एक बार हाँ कहने से यदि तेरे होठ रुक जावे तो सारी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में आ जावे। और सीते, अगर एक बार हाँ कह दे और तू चलकर अपने चलों से मेरे महलों की शोभा बढ़ा दे तो मैं तीनों लोगों की दौलत तेरे कदमों में बिखेर दूंगा। सीते, छोड़ उन पक्षियों को, अरे उन्हें तो कोई हिंसक पशु खा गया होगा, अपना भोजन बना लिया होगा। और नादान सीते, उस पक्षी को तुम्हें से लज्जित होकर कहीं मर गया होगा, भूल जाओ उसे और इस रावण का कहना स्वीकार करो। हे रावण, दुष्ट रावण, तू धमकी दिखाता किसे? मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। तू ये सोने की लंका का मान करे, मेरे आगे ये मिट्टी का घर ही नहीं। रावण सुन ले मेरी बात, दिन में हो जाएगी रात, जिस दिन लंका में डंका श्री राम का बजे। रावण सुन ले मेरी बात, दिन में हो जाएगी रात, जिस दिन लंका में डंका श्री राम का बजे। आप जाए तीनों लोग, धरणी धरेला धीर, काल के समान लेकर लखन के चलेंगे तीर। सुन रावण, आप जाए तीनों लोग, धरणी धरेला धीर, काल के समान लेकर लखन के चलेंगे तीर। तेरे खूब पैर से घाट मार जाएंगे कई बार, जिस दिन लंका में डंका श्री राम का बजे। रावण सुन ले मेरी बात, दिन में क्या कहा सीते कि लंका में डंका? सीते, और तेरे मालिक के तीर चलेंगे नहीं सीते। जो कायर और फैतर है वो रण में आना क्या जाने? नारी के हित जो रोता है वो तीर चलाना क्या जाने? सीते, देखो बलवान कुंभकर्ण सा हमारा भक्त, जिसको राहुल कभी स्वप्न में भी जानता है, इंद्र को जीतकर प्रसिद्ध हुआ इंद्र जी मेघनाथ ऐसा रणधीर पट बनता है। सोने की लंका में स्वर्ण बरसता है, लंका में पहुंचना दशानन का तरीका है।
तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। हीरा सीते, ये दिल का जो लक्ष्य तुम्हारा है, जो उसे बीच में लाती है, क्या तुमको मुझे समझ रखा, इसलिए इसे दिखाती है। सीते देखो, यदि अब भी भला चाहती है तो कहना मेरा मान सीते, मैं फिर भी ये समझाता हूँ बतेजी ठाम सीते। और सीता के मन कृपया पुमारा, जब जब तुम्हारे पास आया हूँ तो तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज मैं तेरा अवसर इस गलत से अलग कर देता हूँ। और सुनता तो मैं तुम्हें मारना भाया। मिटा देता हूँ। ठहरिए महाराज, ठहरिए और इस चंद्रांश को वापस में आने रख दीजिए। तो कि आप एक योद्धा हो, आप एक योद्धा हो महाराज, और एक योद्धा को एक नारी पर तलवार उठाना शोभा नहीं देता है महाराज। प्राण प्रिय मुद्देबरी, कहो महाराज। ये तुमने सत्य कहा कि एक योद्धा को नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए तुमने ठीक समय हो याद दिलाया। इसलिए सुनिए महाराज, सुनो। और मेरी मानो पिया, अरे उनकी बेदोचिया, और इसी में भलाई हमारी पिया। मेरी मानो पिया, उनकी बेदोचिया, और इसी में भलाई हमारी पिया। जब से लाले
हे दादा, सिया जी को उनके पास लौटा दीजिए। क्यों कि सीता जी राम की शादी ही अच्छी लगती है, और इसलिए मैं आपको बार बार समझाती हूँ। और सुनिए महाराज, जानकी जानकी और दे दो जानकी, और जानकी जानकी और दे दो जानकी, और जानकी तो रहेगी सदा नाम की, जानकी तो रहेगी सदा नाम की, जानकी जानकी दे दो जानकी, जानकी जानकी दे दो जानकी, तेरी हाथी लगाई हे जानकी, तेरा हाथी लगाई हे जानकी। चल हट कायर नारी, ये क्या बदमाश मचाती है? सुर असुर डरे जिसके डर से उसको डरपोक कहती है। और पगली, इन हाथों से मैंने सुरपत का मान प्रहारा है, और भी अनेकों वीरों को इन हाथों से संभाला है। वो हाथ मेरे में टूटे हैं जो तेरा कहना मानी में है। कौन राम कौन रहता है, कुछ भी नहीं उसको आती ही मारी मैं उसको, और संभाली उसके भाई को। दीवार कभी दीवार कभी दीवार चमक की जय को। ओ सीते मंदोदरी, कहो स्वामी, कुछ मान हानि का ध्यान नहीं, क्या चिंता मुझे प्राण की है? बाजूदी लगाई जान अपनी, पर दुआ नहीं जान की है। मंदोदरी, कहो प्राणा, भाई है जिसका कंप करो, वो सिमट महा बलधारी है। साक्षात प्रलय करने वाला सुध इंद्री तत्वधारी है। फिर मेरे बल की बात करे, सुर सभी को जीता है, जिसके बल से मैं हर कर लाया इस जनक नंदिनी सीता है। सकल मिश्रा बुलाई, सीता बहुत त्रास हो जाई। और मेरी प्यारी मिश्रिया, मेरे पास आओ और सुनो। मंदोदरी, कहो स्वामी, देता हूं समय 30 दिन का, तब तक में उचित उत्तर होगा तो मेरा ये खंजर होगा और सीता का ये सर होगा। 1 माह की अवधि देता हूं, और मेरी प्यारी राक्षसियों, इसे समझा बुझा करके हमारा कर्म स्वीकार करो। अगर सीते को ये समझाओगे तो तुम्हें भी मोह मांगा इनाम मिलेगा। इसलिए बुद्धि और विवेक से समझाओ उसे, जो हमारा कहना स्वीकार करे। ये आज्ञा महाराज। हाँ सब